तो हाय एवरीवन, यस, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 6.2. मतलब चैप्टर नंबर 6 के बाद में अब डायरेक्टली उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका सॉल्व द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग के क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव पार्ट. ठीक है, तो वो बहुत ईजी है. यहाँ पे आ जाओ. चलो फटाफट से क्वेश्चन देख के बताना कि क्या करने वाले हो. गाइज एवरीवन देखो, अभी तक इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा थ्योरम, कौन सा रूल, कौन सा कोरोलरी, आपको सारी चीजें पता है. ठीक है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सारी चीजें माइंड में रखोगे. पार्शियल फॉर्म्स, ये फॉर्म्स. नाउ टेल मी विच वन. यस, थैंक यू राधिका. बोलो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन, इसका फर्स्ट वाले पार्ट में कैसे सॉल्व करोगे आप? इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? एक्स अपॉन ब्रैकेट में दिख रहा है नीचे कुछ ब्रैकेट्स है, कैसे सॉल्व करोगे एवरीवन? यस, ए अपॉन लेके, मतलब क्या? पार्शियल फॉर्म्स लेके. मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा. ये हमेशा कब करते हैं? जब ऊपर एक लीनियर फंक्शन है तब. ठीक है, तो ए अपॉन एक्स प्लस 2 एंड प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3. ए और बी की वैल्यूज लाएंगे, इधर पुट करेंगे, ये डायरेक्टली हो जाएगा तुम्हारा. ये तो कोई कांस्टेंट निकलेगा, ये बाहर, और ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस 3. ये मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई होगी 3 और इसकी वैल्यू आएगी 2. तो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. अच्छा, टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ ऐसा दिया होगा, अपन ने उसको और टेक्निकली सॉल्व करके ये आंसर लाया. इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5. ये आंसर आना चाहिए. ठीक है, टेक्स्ट बुक में अलग दिया है बट अपना आंसर याद है. एक ऐसी सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया, याद आ रहा है? 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, इस बार तो क्वेश्चन नंबर के साथ आपको रेफर कर रही हो ना. चलो जी. अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकेंड वाला बताओ. ऊपर लीनियर फॉर्म है, न्यूमरेटर का जो फॉर्म है वो छोटा है और इधर डिनोमिनेटर में जो है वो बड़ा है, एक्स स्क्वायर है. यस और नो? न्यूमरेटर में एक्स की डिग्री, यहाँ पे सिर्फ एक्स है. यस और नो? तो अभी आप लोग क्या करोगे? चलो, ये ध्यान में आ रहा है. मतलब क्या करेंगे? अगेन ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2. इसके बदले में ए और बी की कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा तुम्हारा. ए और बी की वैल्यू आ रही है आपकी, ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू कुछ आ रही है. डायरेक्टली आप करोगे लॉग ऑफ, इसका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स. इसका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस 2. बस फिर यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे. कांस्टेंट तो है ही गाइस, बट लिमिट्स भी है. ठीक है, ये ध्यान रखना. जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व किया, 1/x का फॉर्मूला लगाया 1 लॉग ऑफ एक्स, तो ये लिमिट्स बाद में पुट करेंगे. तो ये जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1. इधर हो जाएगा log of 2 plus 2 माइनस log of 1 plus 2. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. बस अब अच्छा, log of 1 तो 0 होता है, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिया नोट में. log of 1 विल बी योर 0. तो उसके बाद करना क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 log 2. ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस log of 4/3. ठीक है, ये देखो बस अगेन आ गया माइनस, अगेन माइनस आ गया, फिर से सॉल्व करो. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर? अब इसके आगे का तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. मेन हिंट यही है कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है क्या करना क्या है. कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फॉर्म्स है, 2 उसके क्या है? फैक्टर्स है. क्लियर एवरीवन? सेकेंड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलो आप बताओ मुझे फटाफट से. विच रूल? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. पहले इंटीग्रेशन सोचना, बाद में लिमिट्स लगाने. लिमिट्स का तो सोचो भी मत, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में सोचो भी मत. सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि इंटीग्रेट कैसे करोगे. एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, हाउ? लाई, याद आ रहा है? LAI. यस, UV रूल. ठीक है, ये हो गया U, ये हो गया V. UV रूल लगाया सीधा एंड पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, एक बार आंसर देख चेकआउट कर लो. ठीक है, पूरा आंसर ले लो आप. इनकेस अगर आप अटक जाते हो तो आपके पास में सॉल्यूशन रहेगा. डन एवरीवन? कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? सिर्फ UV रूल लगाना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद में लिमिट्स लगानी है. ठीक है, दैट्स ऑल, इज वेरी सिंपल. चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है?
क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज इम्पॉर्टेंट। चलो यहाँ पे बताओ क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे गाइस, देखो अभी थोड़ा सा ध्यान से। अगर क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता था ना कि e टू द पावर x इंटू एक्स क्यूब, तो डायरेक्टली यूवी रूल लगा दिया होता था। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है तुम्हारा एल्जेब्रिक लाइका ए ई, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। ठीक है, ये तो क्लियर हो जाता था। बट यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, ये ऐसा हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे गाइस, टी। समझ में आ रहा है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड क्यों आया है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर को टी, तो ये हो जाएगा आपका 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, आपने एक्स क्यूब को थोड़ा सा और ओपन किया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस एक्स डी एक्स के बदले में आप लगा दो डी टी बाई 2 ई टू द पावर टी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे, ये सो नो, एंड इसके बदले में लिख दोगे आप डी टी बाई 2। तो ये 1/2 तो बाहर जाएगा, लिमिट वैसी की वैसी रहेगी। अब लगा दो ना तुम यूवी रूल, अब आ गया ना तुम्हारा ये फॉर्मेट। देखो ज़रा, तुमको जो चाहिए था e टू द पावर x इंटू एक्स क्यूब चाहिए था, समझ में आया। नाउ दिस इज योर e एंड a एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज वेल एज योर एल्जेब्रिक फंक्शन। अब डायरेक्टली यूवी रूल लगेगा, इसको यूवी रूल। लेकिन गाइस यूवी रूल लगाने से पहले इसकी लिमिट्स चेंज नहीं करनी है क्या, गलती हो जाएगी ना। जब x 0 है तो t क्या हो जाएगा, x 0 है मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, x 0 है मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मतलब दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 0। आपने क्या x 0 लगाया तो t भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 1, तो सेम लिमिट है। ठीक है, अब बस यूवी रूल लगाओ, यू विल गेट i एज 1/2। ठीक है, डन एवरीवन, क्लियर। सॉल्यूशन भी एक बार देख लो आप, इन केस आप कहीं पर अटकते हो तो समझ में आएगा। कुछ नहीं किया उसके बाद में, ये देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन और ये रहा एज इट इज। ठीक है, ये स्टेप हो गया। चलो जी, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। टी का तो कुछ नहीं है, ई टी का क्या हो जाएगा, ई टी हो जाएगा, ये रहा आपका लिमिट, और इसका क्या हो जाएगा 1, इसका तो ई टी, वापस से इसका ई टी, ये लो लगाओ लिमिट्स। लिमिट्स कैसे लगाएंगे, 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू द पावर 0, 0 आ जाएगा। और ये इसमें लिमिट्स लगानी बाकी है, पहले इसको लगा रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर 1 दैट इज ई। अब इसमें लिमिट लगाओ, अब इसमें लिमिट लगाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। पुट करो ब्रैकेट, ये जो माइनस साइन है ये ओपन करो, ये ई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर योर 1/2, 1/2 आई विल बी योर 1/2। क्लियर है एवरीवन, गलती मत करना, बस शांति से करना है। ठीक है, ई टू द पावर 0 गाइस, ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 1 ही तो होता है। ठीक है, log ऑफ 1 0 होता है। क्लियर एवरीवन, चलो जी अब बताओ एवरीवन, यस टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप बोलोगे अच्छा खासा अपना पूरा चैप्टर हो गया, इंटीग्रेशन बहुत तूफान तरह से फिनिश हुआ है, यस और नो, चलो बोलो। कैसे करोगे, वो याद है ई टू द पावर एक्स का कुछ फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, याद आ रहा है, यस। तो क्या हो जाएगा उसका रूल, क्या है वो रूल, क्या है डियर, लो आ जाओ इधर फटाफट से। अच्छा, एक तो वो रूल से कर लो, कौन सा वाला आपको ध्यान में आ रहा है, कौन सा रूल बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक हो जाएगा। या तो वो रूल से सॉल्व कर लो, या फिर इसका एक और शॉर्टकट टेक्निक सीखो, बहुत इजी सा टेक्निक है। सिर्फ क्या किया पता है, मैंने इसको ओपन कर लिया है, जैसे ये इसके साथ एंड ये ई टू द पावर 2x एक बार इसके साथ। ठीक है, नॉर्मली
ये वाला मेथड आपने कर लिया है अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। इंटीग्रेशन में अपन ने ये वाला मेथड बेहतरीन तरह से चुन किया। यहाँ पे एक और नया मेथड बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये एक बार इसके साथ हो जाएगा। ब्रैकेट जैसे आपने ओपन किया, इंटीग्रेशन का जो साइड इंटीग्रल को जस्ट डिवाइड किया, ठीक है, सेपरेट किया ब्रैकेट। यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट स्टेप? यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो। देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, e टू द पावर 2x इंटू 1/x माइनस e टू द पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब सिर्फ ध्यान से, हाँ ध्यान से, इसको अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, मतलब इसके बीच में अगर यूवी रूल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? लगाओ जरा एक बार यूवी रूल लगाओ। इसका कैसा हो जाता है यूवी रूल? फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। अच्छा ऑब्वियसली मुझे बताना, दिस विल बी यू, दिस विल बी वी, तो यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस जिस ये इसका डिफ्रेंसिएशन और ये वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन आपने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा ब्रैकेट को देखो जरा, थोड़ा सा देखो। ये ना एग्जाम में हिंट नहीं होगा, सॉल्व करोगे तो ही हिंट होगा। वापस से एक ही टेक्निक, एक क्वेश्चन 3 टाइम्स, एंड मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट मेथड है गाइस, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसी मेथड से करोगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक बार देखना ज़रा, यहाँ पे क्या दिया है? ये क्या हो जाएगा? d/dx और 1/x। ये क्या हो जाएगा डियर? इसको पहले सॉल्व करो। चलो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x/2, ये आ गई लिमिट 1 to 2, ठीक है। अब ये इंटीग्रल, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1/x का d/dx करोगे तो क्या हो जाता है? इट्स योर -1/x स्क्वायर। आपको मैंने बताया था, ये बोला था कि यार ये पार्ट रट्टा मार लेना अभी, यस और नो? तो ये देखो ये वही वाला पार्ट है। और इसका क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x/2, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दिस विल बी योर 1/2, ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x और ये 1/x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये स्टेप को थोड़ा, इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करो। एग्जैक्टली ये सेम है, ठीक है। अब इन दोनों को करो, या फिर आप खुद यहीं पे देखो, चलो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज अपन आधा अधूरा सॉल्व करेंगे। लो अब ध्यान से बोल देखना और बताना मुझे, ये माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं होगा? डन। ये 2 बाहर जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बचा क्या क्या अंदर? ये बचा और ये बचा, वही तो है। क्लियर? अब ये स्टेप समझा? ये स्टेप तो आपने एज इट इज लिख रहे हो, यहाँ पे एज इट इज कॉपी मार रहे हो, यहाँ से एज इट इज कॉपी मार रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अब देखो जरा, ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए, प्लस एंड माइनस के फॉर्म में हो गए थे, दिस विल कैंसिल ईच अदर। डन। समझ में आया? कैंसिल होता था इसलिए उसको बोला था रुक जाओ, संभल के चलो। डन। तो सिर्फ एक ही पार्ट अपन ने सॉल्व किया, कैंसिल हो गया वो पार्ट। अब बस लिमिट पुट कर दो यारो, लिमिट पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा e टू द पावर 2 × 2 4, ये हो जाएगा 1/4 e टू द पावर 4, ये हो जाएगा माइनस दिस पार्ट e का स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप सॉल्व करो, आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। क्लियर दिस पार्ट? ओके डन। बोलो पक्का? यस एवरीवन? डन। ओके चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, सबसे इजी क्वेश्चन है यार। 1/x टू द पावर 1/2 क्या होता है? x टू द पावर -1/2 क्या होता है? x टू द पावर n+1/n+1 और बाद में लिमिट्स लगानी। सिंपल है, ठीक है। रेफर कर लेना। ये log ऑफ x + 5 लिमिट पुट कर लियो, सिंपल है। डन। ये वाला पार्ट गाइस, ये क्वेश्चन तो मुझे आप बताओ तो मैं आपको मान जाऊँ, ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करवाया था
विथ 2 मेथड्स करवाए थे, क्वेश्चन देखते ही याद आना चाहिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। ऊपर x है, नीचे x स्क्वायर है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। वो याद आ रहा है क्या, 1/2 2/2 बोथ द साइड, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का 2 से, याद आ रहा है क्या हो जाएगा ये। देखो आपको लिख के दिया है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ये आपका ये फॉर्म आ जाएगा और डायरेक्टली आंसर आएगा। याद आ रहा है ये क्वेश्चन किया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अभी आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर आपने टी लिया तो ये हो जाएगा आपका 2x dx इज इक्वल टू dt, लगाओ इसको, ये हो जाएगा dt अपॉन t, क्लियर, लॉग ऑफ fx। गॉट इट एवरीवन, बाद में लिमिट पुट कर लोगे, ठीक है, यस और नो, डन, ओके। अच्छा ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करोगे, आंसर मत देखना प्लीज, आंसर मत देखना, खुद से बोलो। ये जो रूट एक्स है इसके बदले में तुम क्या कर लोगे, एक्स टू द पावर हाफ लिख लोगे, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर हाफ प्लस 3x अपॉन एक्स टू द पावर हाफ प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। ईजिली आप सॉल्व करोगे, ये आपको एक्स टू द पावर n का फॉर्म मिल जाएगा। ये जब ये 2 प्लस 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, क्लियर। डायरेक्टली आपका ये फॉर्म मिलेगा, पुट करोगे, इंटीग्रल करोगे एंड देन लास्ट में लिमिट लगाओगे। डन एवरीवन, समझ में आया। गाइस रिपीटेड सम्स है यार, वो करने से कोई मतलब नहीं। अच्छा वापस अगर आपको एक्सरसाइज में रेफर करना है तो यार टेक दिस क्वेश्चन, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस। डन यो, ओके तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस चलो यार, अब क्वेश्चन नंबर 10 बताओ आप कैसे करोगे। dx अपॉन रूट एक्स प्लस 4 प्लस रूट एक्स माइनस 2 कैसे सॉल्व करोगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, रैशनलाइज कर देंगे, या फिर याद आ रहा है पूरा डिनोमिनेटर तो गायब, ये लो इधर, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। अब डायरेक्टली आप ये अंडर रूट एक्स प्लस 4 को आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स प्लस 4 अपॉन हाफ, इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस 2 अपॉन हाफ रेस टू द पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हो, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला आ गया, पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर। डन एवरीवन, क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स। याद आ रहा है, सारे ऐसे सम्स अपन ने किया है, पूरा एक्सरसाइज रिपीटेड है, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत नया है जो मुझे आपको बताना है, वो अपन बहुत डिटेल में करेंगे। क्लियर दिस पार्ट, यस चलो, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो एक बार ये चेक कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा लो वापस से वही क्वेश्चन आ गया, ऊपर में एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में देखना क्वेश्चन ये था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कैसे सॉल्व करोगे, सेम मेथड 2/2, ऐसा क्वेश्चन आया ना तो 2/2 सीधा बन जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, करो इधर 2 से, क्या हो जाएगा, ये सेम आ रहा है। अगर तुमने इसको 1/2 ले लिया, ठीक है, तो गाइस एक चीज ध्यान रखना, ये डायरेक्टली तुम्हारा इसका फॉर्मेट बन गया है, किसका, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताओ उनको, डायरेक्टली पुट करो आप। क्लियर एवरीवन, यहाँ पे आपको टी की लिमिट्स, ये मेथड से मेरे मेथड से आपको टी की लिमिट भी, ये 2-3 स्टेप आपके बच जाएंगे। डन, क्लियर, 2-3 के ये ऊपर के सारे स्टेप बचते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होने दो, मेथड तो अपना सेम रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इजी वे से अपना सॉल्व होगा। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है, लोग बोलते क्यों, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, बाद में लिमिट पुट करने का, यू विल गेट योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही सिंपल है, 1/x, ये तो log x होता है, लिमिट पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, log 1 0 होता है। बस यहाँ पे उनको आपको ये टेस्ट करना था कि आपको log 1 की वैल्यू पता है या नहीं पता है, तो इसलिए उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 14 इज एग्जैक्टली सेम। वापस आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ माइनस कुछ ऐसा बचेगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करोगे, यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर। अभी के अभी मैं अपने एक ऐसा सम किया था, देखो अभी के अभी अपन ने ये सम किया था, ये सर नो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है। डन, चलो जी बढ़ते आगे, ठीक है। अब कौन सा है, हाँ ये वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। यस, नाउ टेल मी, ये याद है न्यूमरेटर 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, 2 को पकड़ बाजू में डिवाइडेड बाय 2 करो, स्क्वायर करो, प्लस माइनस बोथ द साइड चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 1 चिपकाओगे आप, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2, 2 को लिख दोगे तुम अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, बाद में लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ, गाइस सेट 2, सेट 3 नहीं, सेट 2, लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज क्वेश्चन, याद आ रहा है, सिंपल। एक बार ये आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, अब तो सिर्फ क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, एक बार 4 4 4, बाद में 0 0, डन एवरीवन। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे तुम्हारा x क्या है गाइस, x प्लस 1 है, तो दिस वॉज योर x प्लस 1, और ये x क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर एंड रूट 2। तो अब ध्यान से ये यहाँ पे अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 इज योर 5, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, इसको रूट को जब आप ओपन करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस रूट 2 मतलब 2, 7 रूट 27 माइनस, अब आप पुट करो 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे भी 0 प्लस 1, इसको आप पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा आपको, 1 प्लस 2, तो दिस विल बी योर रूट 3। गॉट इट एवरीवन, गाइस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया, क्या बात है, क्लियर जी, ओके। तो चलो जी वापस से सेम क्वेश्चन। गाइस पता नहीं उनको इस क्वेश्चन से इतना कितना प्यार आ रहा है कि लिमिट चेंज कर करके वो आपको से वही टेस्ट कर रहे हैं। ओके हम भी रट्टा मार चुके हैं ये सर नो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब आप सेम क्वेश्चन 3 बार करते हो ना, आपको पूरा रट्टा हो जाता है, और अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर ध्यान में आता है कि भाई तो ये फॉर्मेट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से इसको टी लेने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोलो कि सिंस बाय यूजिंग दिस ये log ऑफ एफ एक्स प्लस सी है, क्लियर आ रहा है। तो ये जाएगा तुम्हारा आंसर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, बाद में सिर्फ और सिर्फ आपने, अच्छा सी नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रल है, तो लिमिट क्या है 2 to 4 है, बस लिमिट पुट करनी है, तो आपके अच्छे खासे स्टेप बच गए, आंसर विल बी सेम, चिंता मत करो, आंसर यही आएगा। डन, चलो। ओहो क्वेश्चन नंबर 17, कितना चिंदी टेस्ट कर रहे थे ये लोग अपन को। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्टली डालो log ऑफ, मैम क्यों, एक ये बताऊँ आपको, यहाँ पे भी एक हिंट दूँ, कर मल्टीप्लाई 2 से, 2x माइनस 3 का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करो इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये 2, बाकी तो कुछ नहीं, 2 dx इज इक्वल टू dt, देखो जरा ऊपर 2 dx है क्या, इट मीन्स इट्स, अगर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा एक चीज मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए t ले रही हूँ, मैंने t सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मुझे आंसर मेरा बढ़ाना नहीं है, एक स्टेप करना है सिर्फ और सिर्फ, क्या करना था अपन को, 1/2x माइनस 3, अगर मैंने ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा गाइस, इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन ये आता है या नहीं आता ये मुझे बता दो बस। इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन ये आता है या नहीं आता है? आता है, डायरेक्टली लिख दो फिर log ऑफ एफ एक्स प्लस सी की गल है, डन, क्लियर, हाँ जी, ओके। तो देखो अपन बहुत आंसर इजी बनाते हुए चल रहे हैं, आंसर सेम आएगा बेटा, हाँ तुम कुछ भी यूज कर लो आंसर सेम ही आना है। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई वॉन्टेड टू टेल यू, मार्क दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो और एग्जाम में देख कर जाना, बिकॉज ये सम आपने नहीं किया है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसा, ऊपर का यहाँ पे देखो लीनियर फंक्शन नहीं है, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, क्या करोगे? फैक्टराइज होता है, यस मैम फैक्टर्स होता है, लो फैक्टर कर दो, बट वापस से बोल रही हूँ, एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिखोगे b अपॉन एक्स प्लस 1 c अपॉन एक्स प्लस 3, बट a यहाँ पे आपको एक और a लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 होता था ना, आप डायरेक्टली लिख देते थे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। बट यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो आपको एक और एडिशन करना पड़ेगा, दैट इज योर c। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में a के टर्म्स में किया, एक ही बात है, समझ में आया? बस इतना सा हिंट था, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो इस क्वेश्चन को मार्क करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये स्टेप गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो फिर बोलना मत, इतने से स्टेप के लिए कर लो ना, लिख लो ना, ठीक है, डन एवरीवन, ओके। अब क्या करोगे, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको ओरली, ठीक है, ओरली। ए के पास क्या है, अच्छा ये दोनों तो सब कैंसिल ही हो जाते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स लाइन वाइज अटेंड किए ना तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर, अरे गाइस दोनों साइड एलसीएम लोगे तो कैंसिल होगा ना, ठीक है, करके देखो आप। ए के पास में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेचारा कंगाल है, ये लो इन दो, इसको दोनों चिपका दो। बी के पास में x प्लस 1 है, मतलब x प्लस 3 नहीं है, डालो। और सी के पास में क्या है, x प्लस 3 है, x प्लस 1 नहीं है, चिपकाओ। यहाँ तक आया। अब क्या करोगे आप, ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे। क्या पुट करूँ, अगर मैंने x इक्वल टू -1 लिया तो ये भाई a तो गया और ये c भी गया, तो मुझे b मिल जाएगा, b मिल रहा है 5/2। अब अगर मैंने x को -3 लिया तो a तो गया, b गया, मुझे c मिल जाएगा, c मिल रहा है -45/2, क्लियर। अब क्या करूँ, अब x को 0 पुट करके देख रही हूँ, ठीक है। जब x को 0 पुट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5 × 0 का स्क्वायर गाइस, कम ऑन, ठीक है, ये हो जाएगा a 0 + 1, मतलब a × 1 एंड 3, यस और नो, प्लस b × 3 प्लस c × 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही है। b और c वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या आप यहाँ से a निकाल सकते हो, निकाल लो, a निकालो, a विल बी योर 5। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है a b c को डायरेक्टली आपको इसमें, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ तक समझा क्या, सब्स्टिट्यूशन समझा एवरीवन, यहाँ तक समझा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सुनो ना, सब्स्टिट्यूट भी बाद में करते ए बी की, मुझे इसका पता, इसको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ax, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा b × log ऑफ x प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा c × log ऑफ x प्लस 3। डाल लिमिट, डालो लिमिट डालो फटाफट से। अच्छा ये इसी स्टेप में लिमिट है, ये इसी स्टेप में लिमिट है 1 to 2, इंटीग्रेट कर दिया ना, तुरंत लिमिट डालने का। नाउ अब कैसे करें अपन, अब a और b की वैल्यू तो डाल दो यारो। a क्या था, 5 था, लगाओ यहाँ पे a के बदले में 5, b की वैल्यू क्या थी 5/2 है, लगाओ इधर, और c की वैल्यू थी माइनस क्या 45/2, यहाँ पे 45 है भाई, ठीक है, तभी वो 15 आ रहा है, ये ना -45/2, क्लियर। सिर्फ a b c की वैल्यू निकाल डाली अभी। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 × 2, ये x के बदले में 5 बाहर, 2 - 1 हो गया। अब यहाँ पे देखना 5/2
एक बार इसको 2 पुट करो, 2 + 1 3 log 3, और एक बार 1 पुट करो तो माइनस log 2 माइनस 45/2 तो वैसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 2 + 3 log 5 एंड 1 + 3 log 4। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? शांति से देखो फिर बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने दो, थोड़ा सा अतरंगी आंसर आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। पक्का? ठीक है जी। अब क्या किया आपने, 5/2 को कॉमन निकाला, 5/2 को पूरे से कॉमन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -5/2, नहीं सिर्फ 5/2 कॉमन निकाला ना, ये सिर्फ 5/2 कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा डिया, 9, 5 9 45, ये रहा तुम्हारा 9 log 5 एंड log, ये यहाँ लिख रही हूँ अब मैं, और ये यहाँ है, ठीक है। क्लियर एवरीवन दिस पार्ट? अब क्या हो जाएगा, ये जो log 4 था ना, ये जो log 4 था ना, इसको हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा तुम्हारा 2 log 2। एक ही स्टेप में चेंजेस है, ये रहा तुम्हारा यही स्टेप चेंज, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं किया, तुमने ब्रैकेट ओपन कर दिया और कुछ नहीं है। log 3 - 2 log 2 था, तो तुमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे आप, थोड़ा सा देख लो, एक बार देख लो शांति से, ठीक है। अब कुछ हिंट हो रहा है, 9 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं, तो ये लो 9 log 5, 9 2 = 18 - 18 log 2। अब log 2 प्लस माइनस होता है क्या, बिल्कुल होता है, 17 log 2, log 5 तो है ही नहीं, एक log 3 बेचारा, एक log 5 है, तो ठीक है, लो चलो अरेंज कर दो, -log 3 पहले लिख दिया, ये 9 log 5 यहाँ लिख दिया, यहाँ तक तो ठीक है एवरीवन। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं है, बस ये माइनस साइन, -5 को लेके ब्रैकेट ओपन किया है एंड ये 1/2 को, एक्चुअली ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक से मैच करने के लिए ये स्टेप किया। अदरवाइज अगर आपने ये स्टेप पे भी सॉल्यूशन को छोड़ दिया, या फिर तुमने ये स्टेप पे भी सॉल्यूशन को लिखकर छोड़ दिया, ये स्टेप पे तो नहीं, एटलीस्ट दिस स्टेप, एटलीस्ट ये स्टेप पे भी छोड़ दिया तो भी इट विल बी सफिशिएंट। क्लियर एवरीवन? डन? समझ में आया? सिर्फ इंटीग्रेशन कैसे किया वो समझा क्या, ये बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दिस, क्योंकि यहाँ पे 5x² था, तो यहाँ पे हमने a + b/this एंड c/this किया। डन? पक्का? बढ़ू आगे? यस? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 1/2 d/dx of x into 1 + log x का स्क्वायर। कभी भी याद आ रहा है ये 1/x dx दिखेगा तो मैंने आपको क्या बोला था, log x तो एटलीस्ट t ले लेना, यहाँ पे 1 है, मतलब इस 1 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन भी 0 ही आता है, तो तुम पूरे के पूरे 1 + log x को क्या ले सकते हो आप, t ले सकते हो। ये रहेगा तुम्हारा 1/x dx = dt। क्वेश्चन क्या बन गया, अच्छा t लिया है तो लिमिट भी चेंज करेंगे, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं अब आपको। नाउ अभी क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका, 1/x dx = dt, ये ले रहे भाई dt, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा t का स्क्वायर हो गया, 1 to 2 हो गया, सॉरी 1 to 2 नहीं लिखेंगे, t लिया है तो लिमिट चेंज करना है। तो लिमिट कैसे चेंज करें यार, अगर x 1 है, ये रहा x 1 है आपका, ठीक है, तो t क्या हो जाएगा, 1 + log 1, log 1 तो 0 होता है, मतलब t भी 1 हो जाएगा, और जब x 2 है तो t कितना हो जाएगा, 1 + log 2, बाप रे बाप, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + log 2। लिमिट इतनी डेंजर आई है, बट घबराओ मत, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। 1/t का स्क्वायर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, कैन आई राइट इट एज योर t⁻² -2 लिखूं, x⁻n + 1/n + 1 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा t⁻−1 एंड यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1/t, इसका आंसर -1/t आएगा, और ये रहा तुम्हारा 1 + log 2। एक बार ये क्वेश्चन देख के जाओ, ठीक है,
वेरी सिंपल, बट फिर भी थोड़ा सा अलग से आता है ना, तो कई बार एग्जाम में कुछ ऐसा नया आता है ना तो हम डर से जाते हैं। अब एक बार ये पुट करने का, अपर लिमिट माइनस दिस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट किया तुमने टी के बदले में, तो ये हो गया तुम्हारा 1 + log 2 एंड -1। एलसीएम लोगे, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीवन, क्लियर? बोलो जी, मस्त, डन। चलो, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, यस लास्ट। 1/1 + √x, ले लो 1 + √x को t, ये क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा पहले ये बताओ। अगर x पूछा, x आया तो क्या x क्या हो जाएगा? √x = t - 1, तो x हो जाएगा आपका t - 1 का होल स्क्वायर। ये इस यहाँ पे हाफ है, तो जब ये हाफ इधर जाता है तो स्क्वायर होता है, यस और नो? ये स्टेप क्लियर है गई? दिस स्टेप क्लियर? अब इसको d/dx कर लो इधर, क्या हो जाएगा ये? dx = 2t - 1 dt। आपने t क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया है, अब क्या हो जाएगा ये? या इसको कर लो या ये स्टेप को कर लो, आपको ये स्टेप से आता है, ये स्टेप से कर लो यार। आपने क्या लिया? 1 + √x = t, d/dx तो 1 क्या हो जाएगा? 0, और ये √x का क्या हो जाएगा? n x n - 1, यस और नो? = dt/dx। देखो आंसर सेम आएगा, इन्होंने इस स्टेप से किया, अपन इस स्टेप को करते हैं, ठीक है? सेम ही आना है d/dx। अब क्या हो जाएगा ये? 1/2 √x dx = dt। √x क्या है आपका? इज योर t - 1, तो 1/2 t - 1 dx = dt। डन, वही चीज आई है। dx बोला तो ये इधर जाके क्या हो गया जाएगा? 2 × t - 1, एक ही बात है ना यार। क्लियर? अपन अपने मेथड से करो, बहुत ज्यादा शॉर्टकट करोगे तो गलतियां होने के फुल लॉन्च चांसेस है। आप इसी मेथड से करो, आप जिसको आप टी लेते हो उसी को ही डिफ्रेंशिएट करो, कुछ तो भी अतरंगी मत करना प्लीज, ठीक है? डन, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे अपन, ठीक है जी? तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका? अच्छा, सबसे पहली बात तो लिमिट चेंज कर देंगे। यस, ये लो लिमिट चेंज कर दी, ठीक है? यहाँ पे देखो x अगर 9 है तो t क्या हो जाएगा? 1 + √9। क्या कर सकते हैं? रूट आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लॉग आया, क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, वैसे ही रहने दो, चिंता ना करो ना। अभी अच्छा, ये √9 अगर नहीं कर सकते थे तो भी वैसे ही रहने देना, ठीक है? कर दिया उन्होंने 3 4, ठीक है? 1 और 4 इसकी क्या आ गई? लिमिट आ गई ना। अब मुझे एक बात बताओ ना, तुम ये जो क्वेश्चन है इसको क्या कैसे लिख पाओगे? t, यस और नो? और dx क्या हो जाएगा? t - 1 dt 2 t - 1 dt, ये फॉर्मेट में आएगा, ये फॉर्मेट आएगा गाइस। बस अब क्या करना है? अब ये t को कैंसिल करते जाओ, सिंपल। इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1/t, इसका आ जाएगा t इंटीग्रेशन t, और इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा log t, सॉरी, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन t, इसका आ जाएगा log t। वही चीज किया है और बाद में लिमिट पुट किया है उन्होंने, सिंपल, डन। गई मिसलेनियस है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपन ने फास्ट ट्रैक मोड पे फिनिश किया है, बट इट्स वेरी इजी। सॉल्यूशन आपको दिखा रही हूँ, पूरा सॉल्यूशन दिखा दूँ? ये लो, फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज, डन। So guys, here we had finished your chapter number 6 also. Now in next lecture we will be starting with your chapter number 7. Yo, happy? Yes, part 1 भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। अपन ने पहले part 2 फिनिश किया और अब part 1 भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। क्लियर? डन 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 डन। क्या खुशी है ना इंटीग्रेशन फिनिश करने की। यस, ओके, तो चलो गाइस, विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।